Hey guys, welcome back to my channel and you're watching। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी बच्ची के क्लोथ्स कहाँ से परचेज़ करती हूँ। मेरे को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि आपकी बच्ची के कपड़े बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं। और सबसे मेन बात पता है क्या है कि वो रीज़नेबल भी होते हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ मैं पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, बिकॉज इट्स माई ड्यूटी कि मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ जो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगता है, पसंद आता है, देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, मैं अपनी बच्ची के कपड़े फर्स्ट क्राई से परचेज़ करती हूँ। फर्स्ट क्राई सुनने में आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते होंगे इसके कपड़े। तो कॉस्ट की तो हम बात बाद में करेंगे। उसके पहले हम बात करते हैं कि आखिर क्यों मैंने फ़र्स्ट क्राई प्रेफर किया, कब से मैंने फ़र्स्ट क्राई से कपड़े परचेज़ करने स्टार्ट किए। जब मेरी बेटी 1 महीने की हो गई थी उसके बाद से मैंने फ़र्स्ट क्राई पर स्विच किया। उसके पहले मैंने मार्केट से उसके कपड़े परचेज़ किए थे, मींस जो इनिशियल वाले कपड़े थे वो मैंने मार्केट से परचेज़ किए थे। और फिर उसकी क्वालिटी मैंने देखी, फिर उनको कुछ और कपड़ों की ज़रूरत पड़ी तो मैंने सोचा कि चलो फ़र्स्ट क्राई ट्राई करते हैं। और वो टाइम था जनवरी का, जब मेरी बेटी हुई थी। तो फेब टाइम में मेरे को जितने भी समर वेयर थे वो काफ़ी रीज़नेबल रेट पर मिले। जब फर्स्ट टाइम मैंने शॉपिंग की तो मुझे लगा कि यार ये कुछ लग रहा है, कुछ ना कुछ तो मतलब गड़बड़ है, इतने सस्ते कपड़े तो नहीं मिल सकते हैं। क्योंकि मार्केट में भी अगर आप कोई भी बच्चे का कपड़ा लेने जाओगे वो 400-500, मतलब न्यू बॉर्न का भी ना आपको जो एकदम सिंपल सा कपड़ा होता है वो भी 300-400 से कम का नहीं था। और फर्स्ट टाइप आपको बिलीव नहीं होगा, वही उसी टाइप का कपड़ा, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी, वो जस्ट हाफ रेट में था और इतनी अच्छी उसकी क्वालिटी निकली, आई कांट टेल यू। उसके बाद से तो मतलब मैं उसकी जस्ट फ़ैन हो गई। फिर इकट्ठे मैंने उसके 10-15 कपड़े मतलब फ़र्स्ट क्राई से ही ऑर्डर किए, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा 1700 रुपये में मैंने उसके 15 जोड़ी कपड़े मंगवाए थे। कैन यू इमेजिन, मतलब 1700 रुपये में आपको 15 जोड़ी कपड़े कहाँ मिलेंगे। मतलब एक अगर हम लमसम आइडिया लें तो 100-125 रुपये का एक कपड़ा था। तो मार्केट में लेने जाओगे 100-125 रुपये का आपको कोई कपड़ा नहीं मिलने वाला है। क्वालिटी एकदम अच्छी नहीं होती है। सबसे बड़ी बात, जो मार्केट के कपड़े होता है ना उसमें स्ट्रेच नहीं होती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज़ क्वालिटी एंड द मटेरियल ऑफ द क्लॉथ। आप देखो ये जो है ये लोकल मार्केट से परचेज़ किया हुआ है। तो स्टार्टिंग में क्या था कि ये राव्या के थोड़ा बड़ा आ रहा था, बट अभी राव्या के ये इस जगह से थोड़ा टाइट होने लगा है क्योंकि इसमें स्ट्रेच नहीं है। तो अगर स्ट्रेच नहीं है तो हमारा बच्चा उसे लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं कर पाता है। सेकंड थिंग कि ये जो मटेरियल है ये कॉटन नहीं है। एंड इस जगह भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई लाइनिंग नहीं लगी हुई है, तो बच्चों को स्वेटिंग अगर होती है तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जो मेरे को इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगता है मार्केट के क्लॉथ्स में कि एक तो ये स्ट्रेचेबल नहीं होता है, इस तरह से स्ट्रेच नहीं होता है। दूसरा कि इसके अंदर लाइनिंग वगैरह प्रॉपर नहीं दी होती है। देखने में बहुत प्यारा है और मैं इसको भी पहना भी रही हूँ क्योंकि रव्या को ये गिफ्टेड है, तो मैं उस चीज़ की कोई वो नहीं करूँगी अवेलना। लेकिन येस, कंफर्टेबल के सेंस में अगर मैं बोलूँ तो ये हैवी बहुत है, बहुत ज़्यादा हैवी है। जो फर्स्ट क्राई के क्लोथ्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, चाहे आप कोई सा भी कपड़ा उठा लो उसका। मतलब अगर आप पार्टी वियर वाले भी लोगे ना वो भी इतने ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। मैं आपको यहाँ पर ना 1-2 उसके वीडियोस डालूंगी जो फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किए हुए हैं, हॉप स्कॉच के हैं या फर्स्ट क्राई के हैं। फर्स्ट क्राई पर भी डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, लाइक बेबी हग है, किड्जी है और उसके अलावा कार्टर्स है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो उनके क्लॉथ्स में परचेज़ करती हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा हैवी है, जो बच्चे को कैरी करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके अलावा कि ये देखो इनके ना जो नेक होते हैं वो ब्रॉड नहीं होते हैं। अब आप बोलोगे इसमें तो पीछे जिप दी हुई है, हाँ इसमें जिप दी हुई है, लेकिन जो अगर आप लोकल मार्केट से टी शर्ट्स वगैरह परचेज़ करते हो ना, लेट मी शो यू। देखो लाइक दिस, ये जो टी शर्ट है इसका नेक आप देख रहे हो ये इतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। अगर ये बच्चे के गले में डालेंगे तो ये कहीं ना कहीं अटकेगा और फिर बच्चे को ये बॉदर करेगा, मतलब परेशान करेगा, जिसकी वजह से बच्चे कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। वहीं मैं आपको फर्स्ट क्राई के कपड़े दिखाती हूँ। लाइक दिस इज़ द टी शर्ट। एक तो इसका देखो कलर कितना प्यारा है, ये कम से कम 7-8 बार धुल चुकी है, बट स्टिल इसका कलर देख लो आप कितना ब्राइट है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अब इसमें देखो नेक इसका भी इतना ही ब्रॉड है, लेकिन इन सभी
टी शर्ट्स में पीछे ये इस तरह से बटन्स दिए होते हैं, जिसकी वजह से नेक हो गया इतना ज़्यादा ब्रॉड। मीन्स बच्चे के गले में आराम से चला जाएगा, बिल्कुल भी अटकेगा नहीं। उसके बाद स्ट्रेच देख लो इन कपड़ों की, ये अच्छे खासे स्ट्रेचेबल होते हैं और काफ़ी लॉन्ग टर्म में यूज़ जाते हैं, जो मेरे को इसकी एक बेस्ट क्वालिटी लगती है। तो फर्स्ट पॉइंट की स्ट्रेचेबल होते हैं। जितने भी ऑनलाइन के फर्स्ट ट्राई के क्लॉथ्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं, जो आपको लोकल कपड़ों में इतना स्ट्रेच नहीं मिलेगा लाइक दिस। सेकंड पॉइंट कि इसमें लाइनिंग प्रॉपर दी होती है और क्वालिटी मटेरियल बहुत अच्छा होता है कपड़ों का, जो आपको लोकल मार्केट वाले कपड़ों में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट कि इनका जो नेक होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है और उनके पीछे इस टाइप के एक बटन्स दिए होते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के गले में वो इजीली चले जाते हैं और बच्चों के गले में अटकते नहीं हैं। वहीं अगर हम लोकल मार्केट का देखें तो उसमें ये बटन्स वगैरह पीछे नहीं दिए होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की गर्दन में ये अटक सकते हैं। उसके अलावा जो इसके प्रिंट्स होते हैं ना, ये रिमूवेबल होते हैं। मतलब जो लोकल वाले देखोगे ना, कुछ दिनों बाद ये निकल कर बाहर आ जाते हैं। वहीं मैं आपको दिखाती हूँ ऑनलाइन फर्स्ट ट्राई का लुक। ये जो है इसकी एक टी शर्ट है जिसमें यहाँ पर स्पार्कल है, बट इसको अगर मैं इसको रब भी करती हूँ ना, आप देखोगे इतनी सी भी स्पार्कल मेरे हाथ पर नहीं आई है। ये इसकी क्वालिटी दर्शाता है कि कितनी अच्छी क्वालिटी का है। इसकी स्पार्कल बिल्कुल भी हटने वाली चीज़ नहीं है। 5-6 बार ये भी वॉश हो चुकी है, बट स्टिल ये काफ़ी अच्छी लग रही है। आयरन नहीं हुई भी है तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि अभी करे नहीं है मैंने आयरन। ये चीज़ है। उसके अलावा एक तो यहाँ पर फर्स्ट ट्राई के कपड़ों में नेक का एक तो कॉन्सेप्ट ये दिया होता है कि पीछे बटन्स लगे होते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है, देखो अगर इसमें बटन्स नहीं भी लगे हैं ना, तो ये इस जगह से इतना ब्रॉड हो सकता है। लाइक देख रहे हो कितना ज़्यादा ब्रॉड हो रहा है। ये आपको लोकल वाले कपड़ों में कभी नहीं मिलेगा। तो इसका डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से दिया होता है। यहाँ से इसका नेक का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, जिससे काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं देखने में। और इसका मटेरियल दिस इज़ द बेस्ट वन, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट, बच्चों को कैरी करना बहुत ईजी होता है। सो ये सारी क्वालिटीज़ थी। उसके अलावा देखो ये जो चीज़ें हैं जो लोकल का है, एक तो मटेरियल ही ना, मतलब मेरे को पसंद ही नहीं आता लोकल वाला। इसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए थे पिंक वाले, वो सारे के सारे निकल गए विदाउट वॉश। रब मैंने ऐसे उखाड़ दिए। जो आपको फर्स्ट ट्राई के कपड़ों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चा उसको उखाड़ता है। वो बहुत ही अच्छे से स्टिच्ड होते हैं या फिर पेस्ट होते हैं, तो क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। तो यही कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं फर्स्ट ट्राई को प्रेफर करती हूँ। एंड गाइस, कॉस्ट की बात करें तो बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिलते हैं। अभी भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट समर सीज़न में, मतलब जो पीक सीज़न होता है उसमें 50 से 60% मैक्सिमम जाता है, लेकिन जब सीज़न ऑफ होता है तो 70% डिस्काउंट तक आपको मिल जाता है, जिसमें कपड़े बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिल जाते हैं। मैं तो अक्सर थोड़े टाइम पहले ही परचेज़ कर लेती हूँ, जब क्लियरेंस सेल वगैरह चलती है ना तब कर लेती हूँ, या फिर अगर आप इकट्ठे 4-5 कपड़े परचेज़ करते हो ना, तब वहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। तो या तो मैं बल्क में बाय करती हूँ या फिर मैं जब क्लियरेंस सेल चलती है तब बाय करती हूँ, और बहुत ही अच्छे कपड़े निकलते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, जो कपड़े मैंने राव्या के लिए 2-3 मंथ्स के लिए ख़रीदे थे ना, वो राव्या ने 13-14 मंथ्स तक पहने हैं और वो देखने में काफ़ी क्यूट लगे। मतलब कोई कह नहीं सकता कि इतने पुराने कपड़े हैं, जबकि वो धुले धूप में सूखे, लेकिन उसके बाद भी उसकी क्वालिटी एज इट इज़ रही, स्ट्रेचेबल था, इसलिए अभी तक पहन पाई वो। तो ये सब कुछ क्वालिटीज़ थी जिसकी वजह से मैं फर्स्ट ट्राई को प्रेफर करती हूँ। ये जो मैंने कपड़े परचेज़ किए उनका कोशिश करूँगी लिंक दे दूँ, क्योंकि कमेंट्स आए थे कि लिंक दिया करो, तो मैं कोशिश करूँगी कि लिंक दे देती हूँ आप लोगों को। आप लोग भी वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हो। एंड फिर एक बार परचेज़ करना और डिफरेंस आप खुद रियलाइज़ करना, आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअल में डिफरेंस होता है क्वालिटी वाइज और मटेरियल वाइज, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।